मानवाधिकार पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें, चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में प्रस्तावना, मानवाधिकार का अर्थ क्या होता है, मानवाधिकार का उद्देश्य क्या है, मानव अधिकार का महत्व क्या है, मानवाधिकार के प्रकार कौन कौन से होते हैं, मानव अधिकारों की आवश्यकता क्यों हुई, और उपसंहार। फिर पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे, प्रकृति ने कुछ अधिकार मनुष्यों को जन्म से ही प्रदान किए हैं। पृथ्वी पर मौजूद हर व्यक्ति इंसान होने के नाते इन अधिकारों का हकदार है। ये अधिकार प्रत्येक इंसान को अपने लिंग, संस्कृति, धर्म, राष्ट्र, स्थान, जाति आदि के बंधनों से आजाद करते हैं। प्रत्येक राष्ट्र की ओर से नागरिक को सुख, शांति और व्यवस्था के लिए बहुत से अधिकार दिए जाते हैं, जिन्हें मानव अधिकार के रूप में जाना जाता है। फिर हेडिंग डालेंगे मानवाधिकार का अर्थ। तो मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति को जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा का अधिकार ही मानव अधिकार है। इसके अंतर्गत राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जैसे अन्य अधिकार भी आते हैं। अगली हेडिंग है मानव अधिकारों का उद्देश्य। तो मानवाधिकार दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है, ताकि लोग अपने अधिकारों को जान सकें और उनका प्रयोग कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को भारत में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। फिर हेडिंग डालेंगे मानव अधिकार का महत्व। तो बिना मानव अधिकारों के हम पर तमाम तरह के अत्याचार किए जा सकते हैं और बिना किसी भय के हमारा शोषण किया जा सकता है। यदि मानव अधिकार ना हो तो हमारा जीवन पशुओं से भी बदतर हो जाएगा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमें आज के समय में कई तानाशाही और धार्मिक रूप से संचालित होने वाले देशों में देखने को मिलता है, जहां सिर्फ अपने विचार व्यक्त देने के लिए या विचार व्यक्त करने के लिए या फिर कोई छोटी सी गलती कर देने पर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड जैसे कठोर सजा सुना दी जाती है। लोकतांत्रिक देशों में मानव अधिकारों को काफ़ी महत्व दिया जाता है और हर एक व्यक्ति, चाहे फिर वह अपराधी ही क्यों न हो, उसे अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाता है। इसके साथ ही सजा मिलने पर भी उन्हें मूलभूत सुविधाएं अवश्य दी जाती हैं। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मानव अधिकार हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं। फिर हेडिंग डालेंगे मानव अधिकार के प्रकार, और पहला प्रकार है जीवन का अधिकार। तो पृथ्वी पर रहने वाले हर इंसान को जीवित रहने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना स्वतंत्र जीवन जीने का जन्मसिद्ध अधिकार है। हर इंसान को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं मारे जाने का भी अधिकार है। फिर दूसरी हेडिंग है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब इसको आप ये भी कह सकते हैं कि बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार। तो समय समय पर मानव के मन में विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। उन विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता अवश्य मिलनी चाहिए। हर इंसान को स्वतंत्र रूप से बोलने का और जनता में अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है। हालांकि इस अधिकार में कुछ सीमा भी है, जैसे अश्लीलता, गड़बड़ी और दंगा भड़काना। फिर नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। तो संसार का कोई भी प्राणी किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता है, वह सदैव स्वतंत्र रहना चाहता है। स्वतंत्रता एक ऐसा अधिकार है जिसे मनुष्य अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता है। फिर अगला है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा जीवन का अनिवार्य अंग बन गया है। शिक्षा के अभाव में मानव जाति का विकास असंभव है। शिक्षा प्राप्ति का अधिकार मानव के लिए अनिवार्य है। शिक्षा से जहां मानव की जातिगत उन्नति होती है, वहीं राष्ट्र का विकास भी होता है। शिक्षा के द्वारा ही राष्ट्र में जीवन जागरण की ज्योति उत्पन्न होती है। हर राष्ट्र को चाहिए कि शिक्षा के अधिकार में किसी भी प्रकार का भेदभाव न करे। सब नागरिकों को समान रूप से शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। फिर अगला है न्याय का अधिकार।
मानव अधिकारों का अर्थ मनुष्य को जीवन के प्रति सकारात्मक बनाना है। अतः जीवन में न्याय मिलना भी अति अनिवार्य है। न्याय में किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। न्याय के क्षेत्र में पक्षपात करने वाले को राष्ट्र या सरकार की ओर से दंड मिलना चाहिए और न्याय शीघ्र तथा सस्ता होना चाहिए। फिर अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी मानव जीवन के लिए अनिवार्य है, क्योंकि धर्म मानव जीवन का एक अपरिहार्य विषय है। धर्म के द्वारा ही मानव के चरित्र का विकास होता है। धर्म मानव को जीवन में ज्ञान व प्रकाश की ज्योति प्रदान करता है। यही कारण है कि धर्म हर मानव के लिए या हर मानव के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फिर अगला है मानव अधिकारों की आवश्यकता। मानव अधिकार की आवश्यकता सर्वप्रथम व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए होती है, और जहां कहीं भी मानव अधिकारों को नकारा गया है वहीं अन्याय, क्रूरता तथा अत्याचार अधिक देखा गया है। इसमें मानवता बुरी तरह से अपमानित हुई है। जनमानस की दिशा निरंतर बिगड़ती जा रही है। इसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता और न ही सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। एक तानाशाही के अंतर्गत मूल मानव अधिकार और स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। अंतिम हेडिंग है उपसंहार। मानव अधिकार हर व्यक्ति को दिए गए मूल अधिकार हैं। सार्वभौमिक होने के लिए इन अधिकारों को कानून द्वारा संरक्षित किया गया है। हमारा देश भारत हमेशा से मानव अधिकारों के प्रति सजग रहा है और वह विश्व मंच पर मानव अधिकारों का समर्थन करता रहा है। मानव अधिकारों का उल्लंघन विश्व के समक्ष एक गंभीर समस्या बनी हुई है। यदि मानव अधिकारों के उल्लंघन को नहीं रोका गया तो निश्चित ही यह मानवता के विकास का एक कारण बनेगा। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये अधिकार हमारे जीवन का मूल है, जिससे हम स्वयं को आज इतना सुरक्षित महसूस करते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।